नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं खबरों का दंगल और आज इस दंगल की शुरुआत करेंगे हम इस प्रमुख खबर के साथ। ब्रज 84 कोस परिक्रमा पर निकले खुदाई खिदमतगार संस्था के 2 सदस्यों के नंदगांव स्थित नंदमहल मंदिर में जौहर की नमाज अदा करने के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से खलबली मच गई है। तो वही ऐसे मुद्दों पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पक्ष विपक्ष में कमेंट होने से माहौल में सरगर्मी सी पैदा हो गई है। जी हां, हिंदूवादी संगठनों ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सवाल पूछे कि भाईचारे की अगर मिसाल देनी है तो मस्जिद में राम का पाठ करवाएं। मथुरा जनपद के नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने के मामले ने अब ऐसा लगता है कि तूल पकड़ लिया है। तो आपको बता दें कि जब मामले ने तूल पकड़ा तो मंदिर प्रबंधन ने साफ किया कि नमाजियों ने उनसे नमाज अदा करने की अनुमति नहीं ली थी। आपको बता दें कि दिल्ली की संस्था खुदाई खिदमतगार के सदस्य फैजल खान और मोहम्मद चांद गांधीवादी कार्यकर्ता नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न के साथ ब्रज 84 कोस की यात्रा पर निकले। ये दोनों शनिवार दोपहर नंदगांव पहुंचे और दोपहर 2 बजे जौहर की नमाज के वक्त वे नंदमहल मंदिर में ही थे और इसी दौरान फैजल खान और मोहम्मद चांद ने वहीं पर नमाज अदा की और फोटो सोशल मीडिया पर भाईचारे की मिसाल के तौर पर वायरल की गई। इस मामले ने तूल पकड़ा तो मंदिर के सेवायत कहना गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने नमाज करने की किसी भी प्रकार से कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद भी नमाज अदा की गई। जब सोशल मीडिया पर भाईचारे की मिसाल के तौर पर नमाज अदा करने की फोटो को वायरल किया जा रहा था तो सोशल मीडिया भी 2 फाड़ हो गई। जी हां, एक तबका तो भाईचारे की बात कर रहा है तो वही दूसरा तबका जो है उसका कहना है कि भाईचारे की मिसाल अगर पेश करनी है तो मंदिर में कृष्ण पाठ, राम पाठ और हरि कीर्तन करके भी की जा सकती है। खैर, जब मामले ने तूल पकड़ा तो मंदिर के 2 सेवायतों की तहरीर पर थाना बरसाना में 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। सेवायतों ने नमाज अदा करने वाले युवकों के संबंध में विदेशी संगठनों से होने की आशंका भी जताई और साथ ही साथ विदेशी फंडिंग की जांच की भी मांग की गई है। तो वही अब इसको लेकर नंदगांव मंदिर के पुजारी ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि षड्यंत्र के जरिए कुछ लोग समाज के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जिस पुजारी ने ये करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब ये देखिएगा, जहाँ पर लफ्ज जिहाद के लिए कि हम लोग कानून की बातें कर रहे हैं, वहां पर मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। नंद बाबा मंदिर का सेवायत गोस्वामी हूँ। जैसा कि ये सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं कि मंदिर में टोपीधारी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये जो घटनाक्रम के बारे में हमने 29 तारीख की ये घटना है, जो 29 तारीख को हमारे मंदिर के सेवायत थे कान्हा गोस्वामी, उनसे हमने जानकारी ली है। तो उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर की दोपहर में ये 4 लोग आए जिनमें 2 टोपीधारी थे। एक ने अपना नाम फैजल खान बताया और अपने साथी का दूसरा नाम मोहम्मद चांद बताया और 2 और जो लड़के थे, एक नीलेश गुप्ता और एक आलोक कुमार। तो फैजल खान ने खुद को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय रखने वाला, दोनों में आस्था रखने वाला बताया और कहा कि, और उन्होंने मोबाइल में फोटो भी दिखाए कि मैं संत मुरारी बापू है और तमाम जो हिंदू बड़े बड़े कथा व्यास संत हैं उनके साथ ये फोटो दिखाए और बताया मैं अयोध्या के मंदिर भी गया हूँ, अयोध्या के मंदिर के लिए मैंने जो निर्माण में मिट्टी भी भेजी है, द्वारकाधीश मथुरा के भी दर्शन किए, जन्मभूमि के किए हैं, तो और यहाँ भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर कान्हा ने उसको एक सामान्य यात्री की तरह दर्शन करने के लिए कह दिया। बरसाना के पास में हमारे ब्रज मंडल में नंद भवन है, नंद बाबा का दिव्य कृष्ण बलराम का मंदिर है पूरे परिवार सहित, और वहां किसी मुस्लिम ने
मुस्लिम लोगों ने और वहां नमाज पढ़ी है। ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है, और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर सीधे मुकदमा किया जाए और FIR की जाए, जिससे कि आगे से कोई भी हमारे मंदिरों में इस तरह का कृत्य न करे और अपना जो सौहार्द है उसको खराब करने की और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे। तो ये आपको बता दें कि नंद बाबा मंदिर में पढ़ी गई नमाज अब ऐसा लग रहा है कि देशव्यापी मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उन्होंने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया और अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसके सामने आई हैं। कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। पक्ष में बोलने वाले ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है या जानबूझकर ऐसा किया गया है, बल्कि इसमें तो एक भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। तो वहीं विपक्ष में जो लोग इस घटना के हैं वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको भाईचारे की मिसाल पेश ही कर रही है तो आप मस्जिदों से कीजिए, वहां पर राम का पाठ करवाइए, हरि कीर्तन करवाइए, कृष्ण का पाठ करवाइए। लेकिन अगर आप एक तरफा कार्रवाई के ऊपर या फिर एक तरफा घटना के ऊपर आप कोई निर्णय आप ले रहे हैं तो वो सरासर गलत है। ठीक है, 4 युवक वहां पर थे, 2 हिंदू थे, 2 मुसलमान थे। 2 मुसलमान युवकों ने मंदिर में नमाज पढ़ी, तो अब उन 2 हिंदू युवकों को जाकर मस्जिद में राम पाठ कीर्तन करवाना चाहिए, तब इसे भाईचारे की मिसाल माना जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं लाइव। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। गौरव जी, जिस प्रकार से ये घटना सामने आई है, नंद बाबा के मंदिर में 2 युवकों द्वारा नमाज पढ़ी गई है। हालांकि 2 तरफ इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक तबका जो है वो ये कह रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुसलमानों के साथ में ये नियम होता है कि जिस वक्त की उन्हें नमाज पढ़नी होती है तो वो उस समय जहां पर भी जिस भी जगह होते हैं वो अपने समय के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। अब ये एक इत्तेफाक है कि उनके उस समय पे वो नंद बाबा के मंदिर में थे, इसलिए इसे बेवजह का तूल ना दिया जाए। बल्कि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको भाईचारे की मिसाल पेश करनी है तो अब आप भी मस्जिद में जाकर राम पाठ या फिर कृष्ण पाठ या फिर हरि कीर्तन करवाइए। क्या आपको नहीं लगता कि एक बेवजह का एक जबरदस्ती में से मुद्दा बनाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, ये कहीं न कहीं पूरे दुनिया के वैश्विक वातावरण को देखने की आवश्यकता है। जी। एक जो जिहादी वर्ग है पूरे विश्व में, जी, जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का पोषक है, वाहक, आज वो हताशा में है, बेचैनी में है। जी। और वो ऐसे तमाम कुत्सित और विकृत प्रयास कर रहा है जिससे वातावरण माहौल बिगड़े। ऐसा नहीं है कि 2 युवकों ने ऐसा काम किया है तो पूरा मुस्लिम समाज ही उसके लिए दोषी हो। जी। लेकिन ये बात सही है कि यदि रसोई में भोजन बनता है तो वहां शौच नहीं किया जा सकता, या शौचालय में जो काम किया जाता है वहां भोजन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस तरह के विकृत जो कार्य किए गए हैं ये घोर निंदनीय है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और निश्चित रूप से होगी जो धार्मिक माहौल और सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गौरव जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं और लग भी रहा है कि जिस प्रकार से इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, पूरे देश में से चर्चा का विषय बना दिया गया है। 29 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है। अगर इस प्रकार की कोई आपत्ति थी तो उन युवकों को ऐसा करने से पहले या ऐसा करने के दौरान रोका क्यों नहीं गया? उस समय क्यों नहीं आपत्ति उठाई? नहीं, देखिए, तो जांच के बाद अब पता चलेगा कि कैसे किन लोगों ने ये साजिश रची, किन परिस्थितियों में इन लोगों ने ऐसा किया। इस तरह का उसके पक्ष में दलील देना कि नमाज का समय हो गया था इसलिए मंदिर में जाके किया। मंदिर तो एक वो स्थान है, हिंदू समाज तो वो सहिष्णु समाज है कि सबको स्वीकार करता है जी। परंतु किस मानसिकता से व्यक्ति जाकर के वो कर रहा है ऐसा काम, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कोविड में, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा केरल में मंदिर में या मस्जिद में तमाम पूजा स्थलों पर लोगों को शरण दिया गया और लोगों ने अपने रिचुअल्स को किए हैं जी। उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यदि कोई माहौल को, वातावरण को बिगाड़ने के लिए, जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष पैदा करने के लिए इस तरह के प्रयास करता है
तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, हमारा भी वही कहना है। बहुत अच्छा हुआ आपने ही इस बात का उल्लेख कर दिया, क्योंकि मैं भी इसी बात पे आ रहा था। कोविड पीरियड के दौरान केरल में और कई जगह देश में कई जगह ऐसा हुआ है कि मंदिर में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में लोगों को शरण दी गई है और उस समय वो वहां पर थे। तो जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जिसकी भी जो भी धार्मिक आस्था है उस हिसाब से उसने अपनी उस पद्धति को वहां पर अंजाम दिया, तब इस चीज को बुरा नहीं माना गया। और सबसे बड़ी बात आपने ही कहा है कि ये जांच का विषय है, तो हम भी यही कह रहे हैं कि जब तक जांच में जब चीजें सामने नहीं आ जाती तब तक इसे ऐसा कृत्य क्यों माना जाए कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, और क्यों इसके खिलाफ इस तरीके की दलीलें दी जाए। अगर माहौल नहीं बिगड़ा है तो जबरदस्ती माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। गौरव जी। नहीं, प्रथम दृष्टया देखिए, ये तो साफ स्पष्ट समझ में आता है कि इस तरह का कोई एकल प्रयास करता है कहीं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक जो साजिश की बू जरूर आती है जी। कुछ ना कुछ तो जरूर इसके पीछे समझ में आता है, परंतु क्या है अक्षरशः पूरी परिस्थिति वो जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन वातावरण को तो बिगाड़ने का प्रथम दृष्टया प्रयास किया ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गौरव जी आप ये भी तो देखिए ना, वातावरण को बिगाड़ कौन रहा है, आप इस चीज को भी तो जरा देखिए। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं बार बार और हम भी यही कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच में जब तक कुछ सामने नहीं आ जाता तब तक इस मामले को तूल ना दिया जाए, बस हम यही कह रहे हैं। और तूल दिया जा रहा है, वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है। अलग अलग कमेंट आ रहे हैं और कमेंट क्या कहते हैं कि ठीक है इन्होंने ऐसा किया है, भाईचारे की मिसाल पेश की है, तो मस्जिद में भी राम पाठ करवा दीजिए, कृष्ण पाठ करवा दीजिए। जब जांच तो होने दीजिए, जांच में अगर लगता है कि हाँ भाई ये चीज जानबूझ के की गई है, तब आप अपनी बात रखिए, भले वो इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तब तक तो इस बारे में बात करना मेरे हिसाब से माहौल को बिगाड़ना ही है। गौरव जी। है नॉर्वे में उस पत्रकार का कत्ल कर दिया जाता है जी। और उस कार्टून के आधार पर पूरे फ्रांस में उपद्रव किया जाता है जी। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो इस तरह की कट्टर मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो किस तरीके से मानवता को तार तार करते हैं। और भारत के अंदर में भी आप देख लीजिए, चेन्नई में, केरल में लोगों ने जुलूस निकाला और इस तरीके से उपद्रव किया। तो जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आंशिक आघात होता है तो आप पूरे वैश्विक उपद्रव को अंजाम देते हैं जी। लेकिन यदि किसी मंदिर में यही होता है तो आप भाईचारे की मिसाल की पैरवी करना शुरू कर देते हैं। ये दोगला और दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपको भी हमारे धार्मिक रिचुअल्स का सम्मान करना पड़ेगा, हमारे धार्मिक सूचकों का सम्मान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल गौरव जी, आपने जिस बात का उल्लेख किया है हमने उस बारे में भी चर्चा की थी और हमने भी मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी यही कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पूरा पता नहीं है तो उस बारे में कृपया लोगों को भड़काएं ना। अब फ्रांस की जिस घटना का आपने जिक्र किया है, असल में उसके पीछे का कारण कुछ और था। क्यों मुस्लिम समाज उससे आक्रोशित हुआ और किस वजह से वो चीज हुई, सिर्फ कार्टून बनाने वाली बात नहीं थी, उसके पीछे और भी कई कारण थे। लेकिन ठीक है, जिन लोगों को माहौल बिगाड़ना होता है, धार्मिक उन्माद फैलाना होता है, वो बिना कुछ जाने बस किसी के भी कहने पे निकल पड़ते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। हमारा बार बार यही कहना है कि पहले उस मसले को अच्छे से समझिए, वो मसला हुआ क्यों है, उसके पीछे की मंशा को समझिए, फिर अगर आपको कुछ गलत लिखता है तब आपको पूरा हक है उसका विरोध करने का। खैर गौरव जी हमारे साथ आप बने रहिए। प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। प्रदीप जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी उमंग जी आवाज सुन पा रहा हूं मैं। जी प्रदीप जी, जिस प्रकार से नंद बाबा के मंदिर में 2 व्यक्तियों के द्वारा नमाज अदा की गई है, उसका अब रोष पूरे हिंदू समाज में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घटना के पक्ष में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो भाईचारे की मिसाल है, इस पर तो कोई विरोध होना नहीं चाहिए। जबकि विपक्ष में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं ठीक है, आपको भाईचारा दिखाना है तो मस्जिदों में भी राम पाठ करवा दीजिए, कीर्तन करवा दीजिए, फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं। आप क्या कहेंगे प्रदीप जी? उमंग जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विरोध हिंदू की बात कर रहे हैं वो विरोध हिंदू में नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है जी। भारतीय जनता पार्टी जब कोई धर्म की बात आती है तो हिंदू की बात करती है, मुसलमान की बात करती है। ये धार्मिक आस्था का मामला है, ये साधु संतों का, धर्म गुरुओं का मामला है। इससे पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? कैसे नमाज पढ़ी गई ये वहां बैठे हुए पुजारी हमारे तय करेंगे, तो क्या कार्रवाई हुई ये प्रशासन तय करेगा। लेकिन हर चीज में ये हम लोग नेता हैं, राजनीतिक व्यक्ति क्या जाने कि कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए क्या। ये सब धार्मिक, जो हम धार्मिक लोगों की आस्था रखते हैं, हम साधु संतों का, पंडित गुरु महाराजों का, मौलवियों को सबका सम्मान करते हैं, तो ये वो बैठ के तय करेंगे। लेकिन ये जब कहीं चुनाव आता है, मैं उमंग जी
मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। जब कहीं चुनाव, बिहार का चुनाव की बौखलाहट में कहीं भी ये नमाज पढ़वा देंगे, कहीं भी ये कुछ भी करवा देंगे, ये बौखलाहट किसी भी हिंदू धार्मिक संगठन ने इस बात पर मुद्दा उठाया अभी तक, या केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं? अरे लेकिन प्रदीप जी जिस प्रकार से अभी आपने कहा, प्रदीप जी सुनिए, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। प्रदीप जी सुनिए, जिस प्रकार से आपने अभी एक चीज का उल्लेख किया है कि जैसे ही चुनाव आते हैं उसी समय बीजेपी इस प्रकार का कोई ना कोई मुद्दा उछाल देती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है जो विपक्ष में जो लोग हो उन्होंने ऐसा करवाया क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी ऐसा कुछ आएगा बीजेपी इस मामले को उठाएगी और तब हम बीजेपी को पुलिस क्या कर रही है, इनका प्रशासन क्या कर रहा है? दोनों जगह सरकार इनकी विपक्ष में इतनी हिम्मत कहां से आ गई तो षड्यंत्र कर देगी? कहां बैठा इनका कानून, कहां बैठा इनका प्रशासन? जिस बात की सरकार में लोग बैठे हैं, जब इनको ये विपक्ष ही षड्यंत्र कर जाएगा, सारा कुछ विपक्ष ही कर देगा, तो इनको सरकार में रहने का अधिकार नहीं होगी। ये लोग केवल ये बताइए, ये धार्मिक मुद्दा है, वह गोसाई रहते हैं, तमाम पुजारी नंद बाबा मंदिर में रहते हैं, ये उनका दायित्व है, ये कैसे हो गया? इससे राजनीति से क्या मतलब है? कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें क्या सलाह दे देगा? लेकिन प्रदीप जी आप कह रहे हैं कि ये साधु संत समाज का मामला है, धर्म का मामला है, तो वहां पर जो पुजारी है वो इस चीज को देखें, साधु समाज इस चीज को देखे, तो विरोध तो अब संत समाज में भी हो रहा है। संत समाज लोग से मुकदमा लिख गया, उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन किस लिए बैठा है? किसी ने कोई गलत किया, वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। अरे भाई राजनीति क्यों बनाना चाह रहे हो? हर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को राजनीति के खड़ा बनाना चाहती है। रोजगार पे बात नहीं करेंगे, नौकरी पे बात नहीं करेंगे, भुखमरी पे बात नहीं करेंगे, जीडीपी पे बात नहीं करेंगे, विकास पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हिंदू मुस्लिम पे। नमाज पढ़ ली, पास छूट, अरे भाई उन पर कार्रवाई होगी, प्रशासन बैठा है। तमाम धर्म गुरु हमारे हिंदू समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, हमारे पुजारी हैं, धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ठीक है प्रदीप जी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि साधु संत समाज ने, नंद बाबा मंदिर के पुजारियों ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की ठान ली है। पुलिस FIR भी करा दी गई है 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन हालांकि उनके नाम पता है, लेकिन उनका पर्पस क्या था अब ये जांच का विषय है। और इसमें राजनीति करना वाकई में गलत है, लेकिन अब हो रही है उसका क्या? आप ठीक है, आप बीजेपी को आप दोष दे रहे हैं, केंद्र सरकार को आप दोष दे रहे हैं, ठीक है दोष दीजिए, विपक्ष में है आपका दोष देना, आपका विरोध करना उनकी किसी बात का। सुनिए प्रदीप जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल बिगाड़े, लेकिन उसको माहौल दे कौन रहा है? अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो आप उसका विरोध मत कीजिए इस धार्मिक चीज को लेके, तो आप चुप रहिए। अगर आप भी बराबर से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उधर से भी बराबर से चीज आएगी और फिर जरूर माहौल बिगड़ जाएगा। प्रदीप जी आपके पास में आऊंगा। मृदुलकांत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भागवत कथावाचक है। मृदुल जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मृदुल जी जिस प्रकार से इस विवाद को तूल दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको कि ये वाकई में एक विवाद या फिर इस मुद्दे को इस प्रकार से उठाना चाहिए, या फिर जिस प्रकार से प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि साधु संत समाज का मामला है, उन लोगों को तय करने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, वो तय करेंगे कि गलत है या सही, और अगर गलत है तो पुलिस उस पर एक्शन ले, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। क्या कहेंगे मृदुल जी? मैं बिल्कुल निश्चित रूप से सहमत हूँ, लेकिन मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूँ, केवल वो एक बार ये बता दें कि मुस्लिमों ने वहां नमाज पढ़ी, ये सही किया या गलत किया? ये एक बार गलत कह दें कि हाँ वो गलत हुआ। मैं पूरे ब्रज धाम के देवालय न्यास का संस्थापक होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे ब्रज में, केवल नंदगांव में नहीं, पूरे ब्रज में, देवालयों में, पूरे ब्रज के मंदिरों में बहुत भारी विरोध है, ब्रज के साधु संतों में बहुत भारी विरोध है। ये मुद्दा किसने दिया? कहां से 4 लोग आते हैं? क्यों 2 लोग आकर हमारे मंदिर में ही नमाज पढ़ते हैं? मंदिर में अगर नमाज पढ़ते, अगर नंदगांव के गोस्वामियों से अनुमति लेते, मंदिर कमेटी से अनुमति लेते, आप दूसरे की प्रेमाइसेस में, जो कि मंदिर की जगह है, उस मंदिर की जगह में अगर हम मस्जिद में जाके कथा वाचन करें तो क्या प्रदीप जी कहते हैं ये अनुकूल है? प्रदीप जी इसके लिए हाँ करेंगे? अगर प्रदीप जी उनको दोष नहीं दे सकते तो प्रदीप जी को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, राजनेताओं को इसमें नहीं कूदना चाहिए। अगर प्रदीप जी एक को दोष नहीं दे सकते, दूसरे को दोष देने की इनको आवश्यकता नहीं है। पूरे ब्रज में बड़ा भारी विरोध है और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से गलत हुआ है, निश्चित रूप से गलत हुआ है।
प्रदीप जी क्या कहेंगे? अभी तो आप कह रहे थे कि साधु संत समाज को बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मृदुल जी ने बताया कि पूरे ब्रज में साधु संत समाज में विरोध है और भारी विरोध है। भगवान को मानता हूँ, मेरे भी आराध भगवान कृष्ण है जी, मैं भी गिरिराज जी को मानता हूँ, वाक्य बिहारी को मानता हूँ, सारे मंदिर देवालय मेरे अपने हैं जी। मैंने कब मना किया? मैं ये एक बात दूसरी कहना चाह रहा हूँ, महंत जी सुन रहे हैं, कथा वाचक हैं, मैं परिचित भी हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है, ये कैसे हो गया? ये तुम्हारा चौकीदार और जो वहां देख रेख वाले वो है, वो कैसे घुस गए यार? क्योंकि खाली मंदिर रहता नहीं है कभी जी। बिल्कुल नहीं नहीं, अगर वो घुस गए तो ऐसा क्यों हुआ? उसका निर्णय मैं दरअसल मैं धार्मिक आस्था रखता हूं, लेकिन धार्मिक की क्या सिद्धांत है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, वो तो महाराज जी बताएंगे, साधु संत बताएंगे। अगर गलत किया है तो गलत हो के साथ जो सजा हो गलत के साथ होनी चाहिए। ये तो साधु संत। प्रदीप जी मृदुल जी ने अपनी बात शुरू करने से पहले यही कहा था कि ठीक है, प्रदीप जी जो कह रहे हैं प्रशासन का काम है, साधु संत समाज इसका विरोध करता है, इसके खिलाफ कार्रवाई चाहता है, वो प्रशासन को इत्तला करे, फिर प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन उसके बाद में मृदुल जी ने पहले तो आपकी बात से सहमति जताई, उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए ये सही हुआ या गलत हुआ। आपसे ये सवाल दोबारा कह रहा हूँ आपसे जी, मैं मृदुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत साधारण, पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ जी, पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ। मैं मृदुल जी से, शास्त्री जी से ये कहूंगा कि गलत हुआ ये निर्णय आप करेंगे, हम आपके साथ हैं जी, लेकिन गलत सही का निर्णय जिसका सिस्टम है, जैसे पुलिस विवेचना करती है, हम राजनीति करते हैं, ये तो हमारे धर्मगुरु ये बताएंगे गलत हुआ तो गलत हुआ। नहीं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपकी नजर में ये सही है या गलत? नहीं हो ना, मैंने एक शब्द कहा है, जो जिस चीज का मालिक है, सही अच्छे का फैसला तो साधु संत करेंगे, हम सम्मान करते हैं, हम मानते हैं साधु संतों को, धर्मगुरुओं को, वो हमारी आस्था है, उसमें भगवान कृष्ण में हमारी आस्था है, भगवान गिरिराज जी में हमारी आस्था है, पूरा एक ही संत में करकल में विराजमान है भगवान। तो गलत हुआ तो गलत में मुकदमा लिखा है, FIR सजा होगी उनको। चलिए आपकी इस बात का जवाब लेंगे गौरव जी से, मृदुल जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और आप देख रहे हैं खबरों का दंगल। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं नंद बाबा मंदिर में 2 व्यक्तियों के द्वारा नमाज पढ़ी गई। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया से वायरल हुई इन तस्वीरों के माध्यम से भी ये मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय। हमारे साथ हमारे पैनल में गौरव मिश्रा जी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रदीप चौधरी जी हैं, सपा नेता हैं, मृदुल कांत शास्त्री जी हैं, भागवत कथावाचक हैं। मृदुल जी आपके पास आना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले। प्रदीप जी कह रहे थे कि मुझे धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं मेरी आस्था के प्रति अटूट हूं, लेकिन धर्म की जो बातें हैं उसके बारे में निर्णय धार्मिक जो साधु हैं, संत समाज हैं, जो पुजारी हैं, वो ज्यादा बेहतर मेरे से जानते हैं, लेकिन मैं इस बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, साधु संत समाज का मामला है, वो पुलिस में जाए, प्रशासन के पास जाए, शिकायत करें, अगर जांच में आता है गलत है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे मृदुल जी? मैं आदरणीय प्रदीप जी से उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि वो कहते हैं कि साधु संतों को करने देना चाहिए जी। अगर प्रदीप जी इसमें कहते हैं, मैं कहूंगा कि साधु संत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको हिंदू समाज की भी आवश्यकता है और आप हिंदू समाज के हितैषी हैं, फॉलोअर हैं, हिंदू हैं, इसी नाते क्योंकि आपके हृदय में भी राम बसते हैं, वही नंद बाबा के कृष्ण कन्हैया बसते हैं जी। इसलिए मैं कहूंगा प्रदीप जी कि साधु संत और ब्रजवासी तो आगे बढ़ रहे हैं, हमको आपके भी समर्थन की आवश्यकता है, आप जैसे लोग भी आगे आए। दूसरी बात जो प्रदीप जी ने कही थी कि वहां चौकीदार रहता है, गोस्वामी रहते हैं, मंदिर में कैसे हो गया? वो नंद बाबा जो को मंदिर है वो 12:30 बजे एकदम सुनसान रहता है। आजकल ब्रज में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, इसीलिए उसके एक कोने में जाकर उन दोनों ने नमाज पढ़ी। मैं आपको बताना चाहूंगा उमंग जी, छत्तीसगढ़ में एक मस्जिद में मैंने भी प्रवचन किया, 1 घंटे का प्रवचन किया, लेकिन मस्जिद के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया तब मैंने प्रवचन किया। जब तक मंदिर के लोग आमंत्रित नहीं करें या उनकी अनुमति नहीं हो तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए प्रदीप जी हो या गौरव जी हो, मैं कहूंगा पार्टी का विषय नहीं है, दलगत राजनीति से ऊपर आकर हम सबको इसका विरोध करना चाहिए, अन्यथा कल ना होगा इसका प्रतिफल। कल हिंदू जाएंगे मस्जिदों में जाकर घुसने की कोशिश करेंगे, आरती का आप देखिएगा नौटंकी होगी, स्पष्ट कह रहा हूँ, नौटंकी होगी और इससे समाज में विद्वेष बढ़ जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल मृदुल जी, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं ये चर्चा भी उसी पर है कि कहीं एक घटना का विरोध इतना ना बढ़ जाए कि उसमें बदला लेने की भावना आ जाए और राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना स्वार्थ देखकर इस भावना को
और प्रबल करे। गौरव जी आपके पास आना चाहूंगा, जो मृदुल जी की जो चिंता है उससे सभी वाकिफ भी हैं और शायद यही वजह है कि सब कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, ये गलत है या सही है ये जांच में सामने आएगा। लेकिन अगर हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से बात करें, और मृदुल जी ने अभी अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है कि मेरे को छत्तीसगढ़ की मस्जिद से निमंत्रण आया था तब मैं गया था। अगर आप आमंत्रित हैं तब आप उस काम को कीजिए, लेकिन जब आप बिना निमंत्रण कहीं जाते हैं और वो काम करते हैं तो वो गलत है। लेकिन फिर भी इस चीज से धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए और ये जिम्मेदारी है उन तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो इस चीज में भी राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। गौरव जी। जी हाँ उमंग जी, देखिए सहमति के साथ यदि कोई कार्य किया जाए, जी काशी में संकट मोचन में बम विस्फोट हुआ था, आतंकियों ने बम विस्फोट किया था और कई लोग मारे गए थे उसमें जी। उसके बाद दूसरे दिन वहां मुस्लिम समाज के लोग आकर हनुमान चालीसा का पाठ किए थे। तो सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता, धार्मिक बंधुता को बढ़ाने के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है जी तो उसका मिसाल दिया जाता है, उसका स्वागत करना चाहिए। परंतु वहीं अगर कोई कुत्सित मानसिकता से दूसरे धर्म को हानि पहुंचाने के लिए, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कोई काम करता है तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यहां समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता प्रदीप जी हैं, उनके कथनी और करनी में, चाल और चलन में कितना अंतर है आप देखिए। जिस साधु संत का ये सम्मान करने की बात कर रहे हैं, राम और कृष्ण के अनुयायी होने की बात कर रहे हैं, उन्हीं साधु संतों पर गोली किसने बरसाई थी? अयोध्या में गोली किसने चलवाया था? 85 कोसी यात्रा किसने रुकवाई थी? जी। तो इनके जो कृत्य हैं वो इनके अधार्मिक होने का प्रमाण देते हैं। और अब समय आ गया है कि अपने पापों को धोएं और कम से कम अपने दोगले चरित्र से बाज आए, तभी जनता इनको स्वीकार करेगी। अन्यथा हाशिए पर बने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को दोष देना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी चरित्र और विकास और समाज को एक साथ ले चलने की बात करती है। यही कारण है कि सबका साथ सबका विकास का हमारा मूल मंत्र है, उसी आधार पर हम काम करते हैं। तो गौरव जी, जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया है, हालांकि अब ये जांच का विषय है, सभी लोग इसी एक चीज का समर्थन भी कर रहे हैं कि जांच का विषय, जांच होने दीजिए, उसके बाद में जो सही होगा जो गलत होगा उसके बाद में इस चीज पर आइए, किसी निर्णय पर आइए। लेकिन सबसे बड़ी बात गौरव जी यही है कि क्यों नहीं इस बारे में जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो रही, क्योंकि राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और कहीं ना कहीं प्रदीप जी भी कहीं ना कहीं इस और ही इशारा कर रहे हैं कि जब दोनों जगह आपकी सरकार है, मामले का भी आपको पता पड़ गया, तो अभी तक वो व्यक्ति और उनकी मंशा का पता क्यों नहीं लग पाया है। गौरव जी, कि आज देश में अकेला उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जी, और किसी भी प्रकार के अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसी पर यह प्रदेश काम कर रहा है जी। और इस तरह के किसी भी कुकृत्य को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है और इस पर जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। एक बार दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। स्पष्ट जो अगर दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होना भी सुनिश्चित है, तय है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। प्रदीप जी आपके पास में आ रहा हूं, उससे पहले स्वागत कर लेता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल जी हमारे साथ में जुड़ चुके। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार माथुर जी। जी गोविंद जी आपके पास में आऊंगा, उससे पहले प्रदीप जी से जवाब ले लेता हूं। जी प्रदीप जी, जो बात मैं शुरू से इशारा कर रहा था वो गौरव जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर ली। जो मृदुल जी को, शास्त्री जी को जो आशंका थी, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता जी से सुना जी, बात नंदगांव नंद बाबा मस्जिद नमाज पढ़ने की हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों डिफरेंट है। ये इस बात को, इस मंदिर की नमाज को जो हम कह रहे हैं निर्णय होना चाहिए, उसको अयोध्या पर ले गए, कार से वो गोली चलाने पर ले गए। ये लोग जब चुनाव हार की मुंह देखने का मन करता है, कोई ना कोई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये इन्हीं लोगों का, ओवैसी जैसे लोग इनके तमाम इनके साथ मिले हुए हैं। जो अपने धर्म को मानता होगा वो दूसरे धर्म का कभी अपमान नहीं करेगा, जो अपने बाप की इज्जत करता होगा वो कभी दूसरे के बाप का अपमान नहीं करेगा। उमंग जी, ये भारतीय जनता पार्टी, गौरव जी ने अपने मुंह से कह दिया। अरे राजनीतिक बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए इसमें। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये धर्म गुरुओं का मामला है, इसको धर्म गुरुओं के हिसाब से निर्णय होना चाहिए और जो दोषी हो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे। कहां से अयोध्या बीच में आ गई, कहां से कार सेवक आ गई, कहां से गोली बीच में आ गई? ये इन लोगों का चरित्र है। ये लोग थोड़ी सी सुई के बराबर जगह देखते हैं और अपना राजनीतिक भविष्य तलाशना चालू कर देते हैं।
इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। शास्त्री जी की बात से मैं सहमत हूँ। कोई भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि इस मुद्दा बना करके कहीं मंदिर मस्जिद कराना दे और बिहार के चुनाव को प्रभावित ना कर दे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इसीलिए मृदुल जी ने बहुत सख्त बात कही है, धर्म जाति से उठ करके सबको साथ आना चाहिए। और जो गलत करता है ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई धर्म होता है और ना उसका कोई मजहब होता है। जिसने गलती की है अगर वो वास्तव में गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के हालात ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका मिल जाए तो राजनीति करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती है। बिहार का दूसरे चरण की कल वोटिंग है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग है और आज ये मामला कहां से आ गया बीच में मामला। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का षड्यंत्र है। ये आपस में भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम को दबाना चाहते हैं। ये देश शांति से रहना चाहता है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश शांति से जी नहीं पा रहा है। चलिए प्रदीप जी आपकी बात का भी जवाब ले लेंगे। गोविंद गोयल जी के पास में चलते हैं। गोविंद जी, जिस प्रकार से प्रदीप जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए कि ये जानबूझ के बनाया गया मुद्दा है और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है, क्योंकि कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है और चुनावों में इस मसले को भुनाया जाए, इसलिए जानबूझ के किया गया मुद्दा है। क्या आप प्रदीप जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? गोविंद जी बात से प्रदीप जी काफी हद तक सही बोल रहे हैं जी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। माँ का संविधान भी इस तरीका है कि सभी मजहब और सभी धर्मों को अपने अपने काम करने की इजाजत है जी। आज बीजेपी का फिर हिडन एजेंडा सामने आ रहा है। पहले राम मंदिर के नाम पे बरसों तक जनता को भ्रमित किया जी, ईंटें घुमाई, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए। अब जाके राम मंदिर का इशू खत्म हुआ, मुस्लिम भी झुके, हिंदू भी झुके, आपस में जो भी फैसला हो गया जनता ने मान्य कर लिया। आपको मालूम है पूरे देश में शांति व्यवस्था बनी रही। 370 का मुद्दा भी इनका खत्म हो गया। अब आपको यदि याद हो माथुर साहब जी, तो इनकी ये राम मंदिर के बाद ये बात थी कि मथुरा काशी बाकी है जी। उस एजेंडे पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं देश को, क्योंकि अब इनके पास कुछ है नहीं। भारत की वित्तीय स्थिति भी बिगड़ गई, प्रदेशों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगीनाथ जी का कब्जा है। अब वो एक ही धर्म की तरफ चलना चाहते हैं और दिखावा वही है जी कि किसी भी तरीके के हिंदू, अरे हिंदू जो हिंदुस्तान में रहने वाला है हिंदुस्तानी है जी, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया। अब सवाल ये कि इस तरीके के मामले उठा के और फिर मथुरा काशी को एजेंडा बनाने का जो गुप्त एजेंडा है। लेकिन गोविंद जी एक माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। आपसे और प्रदीप जी से मेरा एक ही सवाल है, पहले आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगा। आप भी कह रहे हैं, प्रदीप जी भी कह रहे हैं और जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ है वो भी यही कह रही है कि ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा चुनावों को देखते हुए। क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता है या फिर देश की जनता है वो इन सब चीजों को नहीं पहचानती और इतनी सी बात से किसी भी देश का, राज्य का चुनाव प्रभावित भी हो सकता है? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, सुनिए जी। इसका अभी कितना इफेक्ट पड़ेगा मुझे नहीं मालूम है जी। क्या, क्योंकि बीजेपी की उत्तर प्रदेश बिहार में भी हालत पतली है जी। सवाल ये कि बीजेपी के जितने एजेंडे थे लोगों को भ्रमित करने के सब हो चुके हैं जी। नोटबंदी में भ्रष्टाचार खत्म होगा, उल्टा बढ़ गया। बिल्कुल गोविंद जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सपा के लोग भी बोल रहे हैं और भी जितनी पार्टियां बीजेपी के विरोध में वो सब ये बोल रही हैं, तो मेरा भी यही कहना है कि जब आप खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, हर पार्टी इस चीज को स्वीकार करती है कि जनता अब समझ चुकी है बीजेपी सिर्फ एजेंडे की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो फिर जनता उन्हें बार बार जिता क्यों रही है केंद्र के अंदर? नहीं, अब नहीं जिताएगी, अब जिताएगी नहीं। सुनिए जी, अब जमाना बदल रहा है, क्योंकि ये जो एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक लंबा समय लगेगा जी, और जनता जागरूक हो चुकी है। क्योंकि राम मंदिर के मामले में भी आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कहीं किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं किसी तरीके की अराजकता नहीं फैली जी। सुनिए जो, तो इससे अब ये जनता इनके एजेंडे में आने वाली नहीं है। बताइए, ये सब मामला बिगड़ गया है। और रहा सवाल, आपको मालूम है बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर केंद्र सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल पे जितना टैक्स है, क्रूड का भाव बहुत सस्ता और पेट्रोल डीजल मनमोहन सरकार से महंगा है, ये सब जानते हैं। तो लोग ये समझ चुके हैं कि बीजेपी खाली भ्रमित करने की राजनीति कर रही है और जनता जागरूक होगी। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है कि एकजुट रहें, इन लोगों के भ्रम में ना आए। इनका तो काम ही ये है कि हमारे देश को लड़ाओ, राज करो। देखिए
इस तरीके कांग्रेस ने कभी नहीं किया। भाई जब देश आजाद हुआ तो जिसको वहां जाना था वहां चले गए, जिसको यहाँ रहना था यहाँ रह गया जी। आज पुलवामा की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने जब 91,000 सैनिकों को सरेंडर कर दिया, 2 पाकिस्तान से पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान, वो किसी युवाओं को मालूम नहीं इसलिए दिक्कत पड़ रही है। आज नेहरू जी ने भेल बनाया, सेल बनाया, गेल बनाया, सबके बिकने की नौबत आ गई, रेलवे बिकने की नौबत है। इन सबको समस्याओं को आपके पब्लिक के सामने आ रही है, उसको भ्रमित करने के लिए फिर से ये काशी मथुरा का मामला लाएंगे। और ये इतना आसान नहीं, क्योंकि मध्य देश की जनता जागरूक हो गई है। आप देखिए ना मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधायकों को से इस्तीफा लिया गया, जिस तरीके से तोड़ फोड़ हुई, जो विधायक नहीं थे उन सबको मंत्री बना दिया गया। ऐसा तो देश में कहीं नहीं हुआ। तो ये जो राजनीति हो रही है इसका स्तर बहुत गिर रहा है और जनता समझ रही है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको व्यापार चाहिए, हमको मजदूरी चाहिए, वो सब नहीं दे पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने की चलिए इसका भी जवाब ले लेंगे। मृदुल जी बहुत देर से आप सभी की बात सुन रहे हैं, मृदुल जी क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपने भी कहा है कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, बल्कि जिस व्यक्ति ने भी ये गलत कृत्य किया है उसकी मंशा क्या है वो पता की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे मृदुल जी? निश्चित रूप से मैं ऐसा ही मानता हूँ कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ में जब भी कोई धार्मिक मुद्दा जाता है तो उसका दुरुपयोग किया जाता है। कोई उसका सदुपयोग करता है राजनीति में आने के लिए, कोई उसका दुरुपयोग करता है, और इसमें अंततोगत्वा जो हानि होती है वो किसी ना किसी प्रकार से साधु संतों की, अपने समाज की, धर्मों की और मानवता की होती है जी। लेकिन मैं गोविंद गोयल जी से 2 बातों पर सहमत नहीं हूँ। एक तो गोविंद गोयल जी ने एक गलत शब्द का प्रयोग किया, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कब्जा मुख्तार अंसारी करते थे, अतीक अहमद करते थे। ये कब्जा शब्द जो है ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है, क्षमा कीजिएगा गोयल जी, ये लेकिन शब्द किसी साधु संत के लिए कि किसी तरह से व्यावहारिक शब्द नहीं है। तो ये तो आपत्तिजनक शब्द है आपका। वो विजयी हुए, जनता ने जिताया है, कब्जा थोड़ा नहीं किया गया है। और दूसरी बात, ये नंद बाबा मंदिर का विवाद है। आपको अगर किसी ने गलत किया है तो जैसे प्रदीप चौधरी जी ने कहा कि अगर गलत है तो उनको सजा मिलेगी, तो आपने इस प्रकार क्यों नहीं कहा? मैं आपसे भी चाहूंगा आप भी कहें कि ये गलत हुआ है तो हुआ है, बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल जी, और जवाब मैं लूंगा गोविंद जी से। उससे पहले गौरव जी के पास मैं जाना चाहूंगा। गौरव जी, आरोप लग रहे हैं और लगातार लग रहे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ एजेंडे की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और जब भी कहीं भी राज्य में या फिर देश में या फिर हम यूँ कह लें कि नगर निगम के भी अगर हम बात कर ले, जब भी ऐसे चुनाव नजदीक आते हैं, वो किसी भी श्रेणी के चुनाव हो, भाजपा कहीं ना कहीं उन चुनावों में जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और इस प्रकार के मुद्दे जानबूझकर पैदा किए जाते हैं। गौरव जी। अच्छा, जनता का ध्यान भटकाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वही जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से बार बार विजयश्री देती है जी। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। दरअसल भ्रम तो पैदा करने का काम ये विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जैसे लोग करते हैं। लेकिन गौरव जी, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, और मृदुल जी भी बार बार यही कह रहे हैं, हालांकि प्रदीप जी ने और गोविंद जी ने भी कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी कर रही है। ठीक है, आप सभी राजनीतिक पार्टियां यहां पर है, बीजेपी भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, आप सभी एक मंच पर आ जाइए। और जैसा कि मृदुल जी कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को एक मंच पर आना चाहिए, और यह घटना गलत है, मतलब गलत है, इसको गलत बोलना चाहिए, ना कि इसमें राजनीतिक लाभ ढूंढना चाहिए। मैं मृदुल जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के प्रवक्ता से कि वो लोग भी अपनी सहमति दें कि ये गलत हुआ है जी। और हिंदू समाज आहत है इससे, संत समाज आहत है इससे, वो इस पर सहमति दें, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास न करें जी। लेकिन कहीं ना कहीं गौरव जी बात घूम फिर के वहीं अटक जाती है, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर जो भारत की गंगा जमुना तहजीब है, अगर उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसे मुद्दे या फिर ऐसे जो हम कह सकते हैं विवाद की स्थिति आती है, तो क्यों नहीं उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती और जो भी दोषी हैं उनकी मंशा का पता पड़े और उनके खिलाफ सख्त से सख्त उनको सजा मिले। देरी किस बात की? आपने कह तो दिया है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही ना गौरव जी।
उमंग जी, देश गंगा जमुना तहजीब के आधार पर नहीं चलता, संविधान के आधार पर चलता है जी। और संविधान का उल्लंघन जो करेगा, जो वातावरण को खराब करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी कोई भी धर्मावलंबी हो, उसके साथ कानून अपना काम करेगा। और उसके साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जिस तरीके से उसके बचाव में आज खड़े हो रहे हैं, तो ये इनके तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है जी। किस स्तर तक ये तुष्टीकरण में जा सकते हैं उसका प्रमाण ये स्वयं दे रहे हैं। मुझे इसके लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। मृदुल जी की भी आपने बात सुनी, गौरव जी की भी आपने बात सुनी की, और मृदुल जी साफ तौर पर कह रहे हैं और हम भी उनसे इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से कि अगर इस प्रकार का कोई विवाद है तो सभी पार्टियों को एक मंच पर आ जाना चाहिए, सहमति दे देनी चाहिए कि ठीक है ये गलत हुआ है और इस गलत के खिलाफ हम सब खड़े हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू करनी चाहिए। प्रदीप जी, क्या एक मंच पर आएंगे? मुझे बड़ी हंसी आती है कि गौरव जी अभी संविधान की बात कर रहे थे, दोनों ही सरकारें पैसे से खरीद के तोड़ की बना देती है। संविधान की बात करेंगे, संविधान का सत्यानाश इन्होंने किया है। वही बात इस मंच पे आने वाली बात, तो मैं उमंग जी, मजदूर जी की बात से सहमत हूँ जी। मंच पर आवश्यकता ही क्या है कि भाजपा की भी नहीं आना चाहिए, सपा को भी नहीं आना चाहिए। हमारे देश में साधु संत प्लस कानून है ना। कानून किस लिए है? पंचायत थोड़ी होनी है कोई जी, सामाजिक पंचायत होनी है, कानून तक निर्णय होना है। गलत किया उसके लिए कानून है और कानून में हर गलत के उसकी सजा है और सजा मुकर्रर है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा, मैं करूंगा तो मेरे लिए भी कानून बना है। तो मतलब आप इस घटना को गलत मान रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूँ मुकदमा लिख गया है, अगर गलत हुआ है तो कानून उसको सजा देगी, हम कानून के साथ हैं। मृदुल जी, ऐसा लगता है कि प्रदीप जी मानने को तैयार नहीं है, और जो साफ तौर पर आपने भी उनसे सवाल किया था हमारे माध्यम से कि घटना गलत है, आपने प्रदीप जी आपने बार बार इस चीज को कहा है कि मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं धार्मिक बातों का, धार्मिक ग्रंथों का मैं ज्ञाता नहीं हूँ। साधु समाज, संत समाज, एक सेकंड प्रदीप जी, आपके ही शब्द थे, आपने कहा था कि साधु समाज, संत समाज, पुजारी इस चीज के बारे में बेहतर जानते हैं, धार्मिक ग्रंथों के बारे में बेहतर जानते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। और अगर किसी साधु ने, किसी संत ने, किसी पुजारी ने, किसी भागवत कथा वाचक ने आपको बता दिया कि हाँ हमारे हिसाब से भी ये गलत है, तो फिर उसको गलत कहने में क्या गुरेज है? जी, मतलब आप गलत नहीं कहेंगे, आप गलत नहीं कहेंगे, मतलब आप गलत नहीं कहेंगे। हम सजा देने के लिए एंटाइटल नहीं है जी, सजा कानून देगा। चलिए मृदुल जी, लगता है प्रदीप जी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ कानून पर ही आके अटके हुए हैं। खैर गोविंद जी जी, बिल्कुल प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। गोविंद जी भी बहुत देर से हमारी बात सुन रहे हैं। मृदुल जी ने उनसे भी यही सवाल करा है जो हमारे माध्यम से हम उनसे भी कर लेते हैं। क्या एक मंच पर आएंगे गोविंद जी इस घटना के खिलाफ? गोविंद जी बताए जी, जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, मेरा नाम गोविंद है जी। गोविंद जी, मैं राम और कृष्ण की भक्ति करता हूँ, घर से पूजा करके निकलता हूँ, लेकिन राम नाम को बेचता नहीं है, कृष्ण नाम को बेचता नहीं हूँ। मैं वोट मांगता हूँ अपनी काम, मेहनत और ईमानदारी से। और आज जो राजनीति अभी तक ये जीतते आ रहे हैं, कह रहे हैं ना, तो जीतते आ रहे थे, अब जीतने का समय चला गया। इनके हिडन एजेंडे खत्म हो गए। वो अडवाणी जी और अटल जी ने मेहनत की थी और कोई जमाने में एजेंडा बनाया था, उसको कितने साल लग गए। तो अब ये यदि चाहते हैं काशी मथुरा को एजेंडा बनाए, हो सकता है इन्हीं के लोग हो उनमें जी, सुनिए, हो सकता है इन्हीं के लोग हो, इन्हीं के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा हो, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। सवाल कानून अपना काम करेगा। तो योगी जी को ये सोचना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व है कि सभी जातों का समन्वय करे। खाली एक जात के वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें हर समुदाय के हित की सोचना पड़ेगी, तभी देश की एकता अखंडता कायम रह सकती है। आज जिस परिस्थिति हम चल रहे हैं, जिस परिस्थिति में देश चल रहा है, वो इसी राजनीति के कारण चल रहा है कि चाहे जब चाहे जो। अभी वो यदि कह रहे हैं कि कानून, तो कानून से तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी जी, फिर कानून से उसको तोड़ा क्यों गया, फिर विधायकों की खरीद बिक्री क्यों हुई? ये सब बेकार की बातें हैं। सुनिए, कानून का मिसयूज भी किया जा सकता है, कानून से गलत भी सिद्ध किया जा सकता है, सरकार उनकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सजा दी जाए। हाँ, सजा है तो जांच के बाद दी जाए, जांच व्यवस्थित की जाए। और सुनो, जांच भी व्यवस्थित की जाए। यदि एक तरफा जांच होगी तो भी पुलिस ही है ना भाई,
FIR तो पुलिस ही करेगी, जांच तो पुलिस ही करेगी। ये छोटा मोटा मामला नहीं है गोविंद ये जी, मामला मतलब बढ़ सकता है। आप इस प्रकार आप ऐसी बात कर रहे हैं कि चलिए बीजेपी एजेंडे की राजनीति करती है, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, हो सकता है बीजेपी के ही लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि सरकार इन्हीं की है, हो सकता है कानून भी इनके हिसाब से काम करे। मतलब आपने तो ये ऐसी बात कर दी है गोविंद जी की चिट भी मेरी और पट भी मेरी। बीजेपी अगर मान लीजिए अगर कानून के हिसाब से भी काम होता है और मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं, उनके ऊपर सजा होती है, तो इसका मतलब आप उसका भी विरोध करेंगे? बिल्कुल, कानून के हिसाब से स्वतंत्र काम होना चाहिए। सुनिए क्या होता है कि कभी कभी कानून को भी पेचीदगी में चलिए गोविंद जी आपके पास आऊंगा, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ। मृदुल जी बहुत देर से सुन रहे हैं, सभी को सुन रहे हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। मृदुल जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? उमंग जी, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, गोविंद जी वही काम कर रहे हैं जो इनकी पार्टी ने किया। मुझे आश्चर्य, मुझे क्रोध आ रहा है इस समय और मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। इनके ये कह रहे हैं रामकृष्ण की पूजा नहीं। गोविंद जी एक मिनट, मैंने आपकी बात को शांति से सुना। मैं राम की पूजा करके आता हूँ, सुनाओ राम की चौपाई, मेरी बात को शांति, एक श्लोक में रामायण सुनाओ। शांति सुनिए, मेरी बात को भी शांति सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मेरी बात को भी सुनिए। आपने ब्रजवासियों के लिए बहुत आपत्तिजनक शब्द कहे कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ये दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहीं इन्होंने भाजपा वालों ने तो नहीं कर दिया। ब्रजवासियों के ऊपर आप आक्षेप कर रहे हो, कुछ भी बोलेंगे? नहीं, आप ब्रजवासियों के आक्षेप बनाने का प्रयास कर रहे हो। फिर आप अपना सुनो, फिर आपका हिडन एजेंडा जो सुनिए मथुरा काशी बाकी उसी को लाने का प्रयास कर रहे हो। किसके बात कर रहे मृदुल जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। गोविंद जी को मैं बता देता हूँ कि वो किससे बात कर रहे हैं। गोविंद जी मृदुल कांत शास्त्री जी हैं, भागवत कथावाचक हैं, वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। मृदुल जी को भोपाल में मिला हूँ जी, मैं भोपाल में मिला हूँ, लेकिन ब्रज की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एजेंडे की। ये बात पूरी कुछ गलत हुआ, ब्रज की बात हो रही है गोविंद जी, ये ब्रज की बात हो रही है। ब्रजवासी आज हैं, ब्रजवासी छुप दें, ब्रज में क्या हुआ है, ब्रज में ठाकुर जी के मंदिर में जाके गलत काम हुआ और आप कह रहे हैं हिडन एजेंडा है। क्या आपको भाजपा का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा हूँ क्या? नहीं, हो सकता है। हेलो, जो इसमें मिले हुए हो, जो इस कांड में मिले हो, वो कार्यकर्ता हो सकते हैं या उन्हीं के कार्यकर्ता हो सकते हैं। नहीं गोविंद जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप गलत बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। शर्म तो मुझे आ रही है। हेलो, कि आप साधु होकर क्रोध कर रहे हैं। अरे आप जैसे लोगों को जो सुनते हैं ना, जब क्रोध करना पड़ता है, भगवान शंकर ने परशुराम जी ने भी क्रोध किया था। होकर क्रोध करना, आपने कैसे भागवत पढ़ी, कैसे रामायण पढ़ी? लेकिन गोविंद जी माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। इस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। ये एक कथावाचक है, क्रोध किसी को भी किसी भी बात से आ सकता है। आप व्यक्तिगत ना जाएं, चर्चा पे ही ध्यान केंद्रित रखें। मृदुल जी बोलिए। गलत बोलेंगे और मैं क्रोध नहीं करूंगा इन पे। मेरे ठाकुर जी के लिए गलत बोल रहे हैं। भगवान राम ने क्रोध नहीं किया था क्या? भगवान कृष्ण ने क्रोध नहीं किया? लेकिन भगवान राम और कृष्ण क्रोध नहीं करते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण क्रोध नहीं करते थे। हमारे एक भगवान का नाम बताइए जिन्होंने क्रोध नहीं किया, जब आवश्यकता पड़ी तो क्रोध मालूम होगा क्रोध किया। मेरे को तो भगवान राम से मैंने मर्यादा सीखी और कर्म सीखा। आप जिसकी नगरी में रह रहे हैं गोविंद ने, उसने भी क्रोध किया है, कंस के ऊपर क्रोध किया, जरासंध के ऊपर क्रोध किया। गोविंद जी वो गलत बात थी। सुनो, कंस को मारने के लिए तो वो आई थे। गलत बात थी। भगवान का नाश करने तो कृष्ण भगवान पधारे ही थे। भगवान ने गलत किया नहीं, भगवान ने जो आए थे कंस का नाश करने के लिए। चलिए ऐसा लगता है कि अब इसे धार्मिक मुद्दा जबरदस्ती बनाया जा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ऐसा लगता है कि कभी खत्म नहीं होंगे, भले ही मुद्दा कोई सा भी हो, चर्चा किसी भी मुद्दे पे हो, अगर उसमें राजनीतिक पार्टियां जुड़ जाती हैं तो वो उस मुद्दे पर बात नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें राजनीति ढूंढती है। समय हालांकि इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी गौरव जी आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। गौरव जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, आप सभी महानुभाव हमारे साथ में जुड़े। मृदुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद जी आपका धन्यवाद, गौरव जी भी हमारे साथ में जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई चीज गलत है उसे गलत कहा जाए, और अगर उसमें जांच की संभावना हो तो जांच होनी चाहिए। लेकिन अब हमारे जनता का भी प्रथम कर्तव्य यह है कि जो चीज गलत है पहले उसे साबित होने दीजिए, लेकिन उसको राजनीतिक पार्टियों की बात में आकर बेवजह तूल नहीं देनी चाहिए। देश का सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहिए। गलत है, गलत को सजा मिलेगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आए और देश के मुद्दों की बात करें, देश की तरक्की की बात करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।